दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के वोट चोरी वाला जो मुद्दा चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी करते घूम रहे हैं, उस पर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। संसद के अंदर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने यह कह दिया कि जो राहुल गांधी है, ये सारा जो प्रश्न खड़ा कर रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो चुनाव आयोग का SIR हो, ये विदेशी ताकतों के कारण से, विदेशी ताकतों के इशारे पर देश को कमजोर करने और देश के टुकड़े टुकड़े करने वाली ताकतों के हाथ की कठपुतली और उन्हीं के कहने से ये राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी जब वोट चोरी अभियान चला रहे हैं और वो चुनाव आयोग के विरुद्ध लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारने की तैयारी में है। हमने देखा है कि इसी तरह का प्रयोग बांग्लादेश में हुआ, इसी तरह का प्रयोग श्रीलंका में हुआ। लोग प्रधानमंत्री के घर तक के अंदर तक घुस गए और किस तरह से तोड़फोड़ और सारा कुछ हुआ, ये हमने दो देशों में देखा है। इसी अराजकता के माहौल को क्या राहुल गांधी भारत में भी दोहराना चाहते हैं? निशिकांत दुबे का इशारा इसी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इसको बोल चुके हैं और निशिकांत दुबे खुलकर बोल चुके हैं। निशिकांत दुबे ने यह भी कह दिया कि राहुल गांधी घुसपैठियों के आधार पर इस देश में चुनाव चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग यही तो कर रहा है कि जो वो सवाल उठा रहे हैं कि विसंगतियां चुनाव आयोग की लिस्ट में हैं, डुप्लीकेसी है, जो लोग मर गए उनके नाम ऐड हैं, घुसपैठियों के नाम ऐड हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए SIR कराया जा रहा है। तो SIR का विरोध और वोटर लिस्ट को लेकर के वोट चोरी का आरोप, ये जो राहुल गांधी लगा रहे हैं, ये केवल देश में अराजकता पैदा करने के लिए। राजीव गांधी के टाइम को भी उन्होंने याद दिलाया और राजीव गांधी के बारे में उन्होंने बोला कि जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे तो जो चुनाव आयुक्त है, उनका मुख्यालय, उनका कार्यालय PMO में होता था, यानी वो वहीं बैठते थे। और उन्होंने बताया कि उस जमाने में किस तरह से जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां करते थे और ये कांग्रेस के लोग, उन्होंने याद दिलाया कि किस तरह से आप देखिए कि जो आज बाला साहब ठाकरे की संतान राहुल गांधी के पीछे खड़ी है, वो शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, उनका बाला साहब ठाकरे का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया था। एक बयान, पुराने बयान को उसका हवाला दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उनके ऊपर केवल 10,000 रुपए की पेनल्टी लगाई थी, लेकिन कांग्रेस ने उनका 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध और उनका नाम भी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया। यह थी वोट चोरी, और वो भी एक राष्ट्रवादी की, हिंदूवादी नेता की। और दुर्भाग्य और शर्म की बात देखिए कि आज उन्हीं का बेटा और उन्हीं का पोता राहुल गांधी की कांग्रेस के पीछे खड़ा है, उनकी जय जयकार कर रहा है। उन्होंने याद दिलाया TN शेषन चुनाव लड़े, कांग्रेस से चुनाव लड़े और वो चुनाव आयुक्त रहे थे। इसी तरह नवीन चावला जो चुनाव आयुक्त थे, उनके बारे में बताया कि कांग्रेस के गुणगान करती हुई एक किताब लिखी थी। इसी तरह राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं, जो ट्रंप बयान दे रहा है कि 5 विमान गिरे, तो वो भारत के थे कि पाकिस्तान के, ट्रंप ने ये नाम नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी लगातार उस पर सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि निशिकांत दुबे जो एक बार पहले भी कह चुके हैं कि क्या इस देश में 2 लोगों के लिए अलग अलग कानून है, कि अमीर लोगों के लिए अलग कानून है, गरीब लोगों के लिए अलग कानून है। इम्पोर्टेंट ये है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी जो मानसिकता है, इस देश को बांग्लादेश बना देना चाहते हैं। उन्होंने जो क्वेश्चन उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर, SIR के ऊपर, अब आप समझिए चुनाव बांग्लादेशी वोटर के नाम पर तो होगा नहीं। 4 जगह जिनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो बात वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में करे, ये बात तो चुनाव आयोग कह रही है ना, कि 4 जगह नाम है, उस नाम को काटेंगे। SIR तो यही है, लेकिन वो बांग्लादेशी वोटरों के नाम कट रहे हैं, इस कारण से उनकी समस्या है। बांग्लादेश में भी इसी चुनाव आयोग के ऊपर जो है क्वेश्चन हुआ। राजीव गांधी जी को ये नहीं पता है, राहुल गांधी जी को ये नहीं पता है कि जब राजीव गांधी जी थे प्रधानमंत्री, तो जो चुनाव आयुक्त वो उनके घर में बैठते थे, वो PMO में बैठते थे। दूसरा उदाहरण ये है कि 1999 में जब बाल ठाकरे जी, आपने वोट काट दिया, उनको चुनाव लड़ने के लिए अवैध कर दिया 87 के किसी भाषण पर, तो MS गिल जो है चुनाव आयुक्त, MS गिल जो है वो क्या हुए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुए, केंद्र में मंत्री हुए। उसी तरह TN शेषन जो इतना बड़ा नाम हुआ, TN शेषन को कांग्रेस पार्टी के आधार पर आपने चुनाव लड़ाया।
नवीन चावला साहब ने आपके परिवार के ऊपर कहानी लिखी है, नवीन चावला साहब को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया। तो आज जो आपका इंटेंशन है, दूसरा आप देखिए, उन्होंने बयान दिया, ट्रंप ने एक दिन बयान दिया कि 5 हवाई जहाज गिरा दिए, तो वो भारत सरकार से पूछने लगे कि 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, 5 हवाई जहाज कहाँ गिरा, भारत सरकार जवाब दे। आज कल वायुसेना अध्यक्ष ने जो बातें कही वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि 5 ने, हमने 6 जो है पाकिस्तान के हवाई जहाज गिरा दिए, चुप हो गए। उन्होंने कहा ट्रंप कह रहे हैं बार बार, 35 बार कह दिया उन्होंने कि व्यापार के कारण हमने रुकवा दिया युद्ध को। आज क्या है, माननीय मोदी जी ने कह दिया, जहाँ तक किसानों का सवाल, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सवाल, इसके ऊपर कोई समझौता नहीं। रूस से तेल के खरीद का सवाल है, कोई समझौता नहीं होगा, तो अपनी बात होगी। तो मुझे लगता है कि सोरोस फाउंडेशन विदेशी ताकत है, जो कोई भी भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था को, भारत की मजबूती को तोड़ना चाहता है, मोदी जी के तौर पर उनको मजबूत नेतृत्व नहीं चाहिए, उस विदेशी ताकतों का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और इस देश को बांग्लादेश की तरह हालात बनाते हैं। ये तो बात है, कल एयर चीफ मार्शल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 80 से 90 घंटे का हमें समय लगा और अगर ये लंबा चलता तो परिणाम कुछ और होता है। जो लगातार विपक्ष सवाल कर रहा था उसका सटीक जवाब था सर ये। सटीक जवाब क्या है, आर्मी जो है वो कोई पॉलिटिकल नहीं है ना। उन्होंने तो अपने मन से जो बातें थी वो बातें स्पष्टता के साथ उन्होंने बताई और मुझे लगता है कि इसके बाद पूरे देश से राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तिरंगा यात्रा को लेकर ये आभार तिरंगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मिशन है और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जो इस बार कामयाबी हासिल की है वो ऐतिहासिक है। हमने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, उनके एयरबेस को तहस नहस कर दिया, उनके फाइटर जेट को मार गिराया गया और जो आन बान शान है वो तिरंगा, वो हर घर तिरंगा फहरेगा। 1 लाख से ऊपर तिरंगा का झंडा पूरे गोड्डा लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर देंगे और प्रत्येक घर में आपको तिरंगा नजर आएगा। मुझे निशिकांत दुबे की बात बिल्कुल सच्चाई दिखती है और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी, आप देखिए, रोज झूठ बोल रहे हैं। अभी कुछ ही दिन हुए हैं मोदी सरकार ने जो हमारे देश के कानून है उसमें परिवर्तन किया, आईटी एक्ट की धारा को कठोर बनाया गया और दावा है कि साहब कोई अगर फेक न्यूज फैलाएगा, कोई झूठ फैलाएगा जिससे अराजकता फैल सकती हो सोशल मीडिया के जरिए, 10 साल की उसमें सख्त सजा है। लेकिन यहां सवाल उठ रहा है, या तो राहुल गांधी बिल्कुल सच बोल रहा है कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है, बेईमानी की है, हेराफेरी की है और मोदी प्रधानमंत्री बेईमानी से बने हैं। और यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मोदी, अमित शाह ये मानते हैं कि राहुल गांधी झूठ फैला रहा है, जो कि चुनाव आयुक्त ने भी कहा है कि वो झूठ फैला रहा है, तो भाई अभी तक चुनाव आयुक्त तो नोटिस दे रहा है कि आप आइए राहुल जी, चाय पे आइए, हम आपको कॉफी पे बुला रहे हैं, जरा ये एफिडेविट साइन करके दे दीजिए। तो आप देखिए, कर्नाटक का चुनाव आयोग वो नोटिस दे रहा है, यूपी का चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है, हरियाणा का भी दे रहा है, महाराष्ट्र का भी दे रहा है। ये सारे स्टेट के लोग जहां जहां नाम लिया गया है वो लोग नोटिस दे रहे हैं। राहुल गांधी की स्टाइल में अगर मैं कहूं, वो कहता है नोटिस अपने पास रखो, मैं इस देश के राजा की संतान हूं, तो भाई ये देश हमारे अनुसार चलेगा, तुम्हारे नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। और राहुल गांधी इसी तरह करता है। उसने कितनी बार देश में झूठ बोला, कितनी बार अराजकता की, और राहुल गांधी और उसकी माताजी बाल बांका मोदी नहीं कर पाए। 10 साल हो गए हैं, अभी तक सिस्टम में वही लोग बैठे हैं। और आप सोचिए इनको क्या क्या नहीं कहा गया। सीए के नाम पर झूठ बोला, राफेल के नाम पर झूठ बोला, हिंडनबर्ग के नाम पर झूठ बोला, पेगासस हमारे फोन में है, जासूसी मोदी करा रहे हैं, इस पर झूठ बोला, कृषि बिल पर झूठ बोला, और तो और ईवीएम को झूठा ठहराया। अब ईवीएम में सिद्ध नहीं कर पाए तो अब वोटर लिस्ट पर झूठ बोल रहे हैं। तो दो ही बात है, या तो राहुल गांधी और कांग्रेस, अभी तक जितने आरोप लगे उनमें से सुप्रीम कोर्ट में फॉल्स सिद्ध हुए हैं, या तो वो झूठ बोल रहा है। और अगर वो सच बोल रहा है तो भाई फिर तो मोदी जी कुर्सी खाली करो। आप कहते हो नहीं जी वो तो झूठ फैला रहा है, तो फिर सवाल वही जो निशिकांत दुबे से खड़ा कर रहे हैं, क्या अमीरों के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए इस देश का कोई कानून नहीं है जो उनको एफआईआर कर सके, जेल में डाल सके, फेक न्यूज फैलाने में पकड़ सके, उनके अकाउंट को बंद कर सके, जो लोग उनके सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं उनको पकड़ सके? लगता तो यही है। एक भी कांग्रेसी का अकाउंट सोशल मीडिया का
कोई अकाउंट उनका ब्लॉक नहीं हो रहा है, कभी नहीं हुआ। राष्ट्रवादी चैनल, राष्ट्रवादी जो अकाउंट है, मेरा खुद का अकाउंट ब्लॉक हुआ है, उसकी रिपोर्ट हुई, ब्लॉक हो गया। 10,000 फॉलोवर थे एक्स पर। ये कुछ भी करा सकते हैं, लेकिन मोदी और उसकी टीम कुछ नहीं करा सकती, ये तो दिख रहा है। तो फिर निशिकांत दुबे की बात बिल्कुल ठीक दिखाई देती है कि इस देश में दो लोगों के लिए अलग अलग कानून है। कोई अमीर है उसके लिए अलग कानून, पावर वाला है उसके लिए अलग कानून। तो राहुल गांधी को नोटिस खेल रहा है चुनाव आयोग। वो कभी नोटिस पे नहीं आएगा, ना वो शपथ देगा, ना वो जवाब देगा। उसको पता है कि आप कुछ नहीं कर सकते मेरा। यदि आप करोगे तो सड़कों पे अराजकता पैदा कर दूंगा कि मैंने देखिए चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी थी और देखिए मुझे जेल में डाला जा रहा है। वो यही तो चाहता है कि आंदोलन खड़ा हो देश के अंदर। लेकिन चुनाव आयोग फिर करे क्या? ये चुनाव आयोग को नोटिस खेलने के बजाय जिस तरह की पीपीटी राहुल गांधी ने बनवाई, उनकी एक टीम है ना, वो कह रहे हैं मैंने 6 महीने मेहनत की। तो क्या चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि वो अपनी सफाई दे सके? देनी तो चाहिए। देश की विपक्षी पार्टी का बड़ा नेता प्रतिपक्ष, वो विपक्ष है। अगर वो चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट पर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, बेशक बिना शपथ पत्र के कर रहा है, तो क्या उसका जवाब चुनाव आयुक्त को इसी तरह पीपीटी बनाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वो नहीं देना चाहिए देश के सामने? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, करना चाहिए। नंबर 2, अगर चुनाव आयोग नहीं कर रहा है तो क्या इसकी सफाई सरकार की तरफ से नहीं दी जानी चाहिए? राहुल गांधी को आप झूठ फैलाने के लिए छोड़ देंगे? राहुल गांधी जितना भी देश में बरगला रहे हैं लोगों को, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वो वीडियोस जा रही हैं। लोग तो सोचेंगे हाँ भाई मोदी ने बेईमानी से कुर्सी प्राप्त कर ली, मोदी की जगह राहुल गांधी पीएम होना चाहिए था। आपको देखिए दिलीप मंडल एक्स पर पोस्ट लिखते हैं, सूचना ये उस विभाग से सरकार के जुड़े हैं मोदी सरकार से, और वो पोस्ट डाल रहे हैं बाला साहब ठाकरे जी का भी डिलीट करा दिया गया था। भैया उन्होंने करा दिया तो आप क्या करा रहे हो? आपका झूठ पकड़ाने वाला, झूठ बोलने वाले व्यक्ति का भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव एक क्षेत्रीय पार्टी है बिहार की, कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाता है कि मेरा नाम काट दिया गया, वोटर लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा? लोग बढ़ के मैसेज तो गया। अभी चुनाव आयुक्त जो है, चुनाव आयुक्त वहां नोटिस खेल रहे हैं, आइए जवाब दीजिए, 2 इपिक नंबर कैसे हैं? उसने पता क्या जवाब दिया? बीजेपी वालों के पास भी तो 2 इपिक नंबर है। अब ये बीजेपी का आईटी सेल पता नहीं किस नशे की गोली खा के सोया है, ये जवाब कोई नहीं दे रहा है उसको, तेजस्वी को, कि भाई तूने ये दावा किया था कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के किसी लीडर के पास होंगे 2 वोटर कार्ड या इपिक नंबर, लेकिन वो कोई ये तो दावा नहीं कर रहे कि चुनाव आयोग ने हमें वोट नहीं डालने दिया, हमारा वोटर लिस्ट से नाम गायब कर दिया, हमारी वोट चोरी की है, तो आरोप नहीं लगा रहे। बात केवल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के मुझे निशिकांत दुबे के अलावा बाकी कोई नेता दिखाई नहीं देता दमदारी से बात रखते हुए, तथ्यात्मक बात रखते हुए। और निशिकांत दुबे को मैं कहता हूं आईटी मिनिस्टर बना दीजिए भैया। रेलवे मिनिस्टर, उसकी मांग है कि बहुत रेलवे में काम हुआ है, उनको अश्वनी जी को करने दीजिए। लेकिन एक ऐसा मंत्रालय जो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फेक न्यूज डेली आएंगी, झूठ रोज फैलाया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के हैंडल बैठ कर और उनके एजेंट भारत में बैठ कर झूठ फैला रहे थे। कोई काउंटर करने वाला हमें नहीं दिखाई दिया। सेना की अपनी फाउंडेशन है, लेकिन सरकार इस मामले में सुस्त है, और सरकार की इस सुस्ती के कारण जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, वो उसका काउंटर करने के बजाय चुनाव आयोग केवल नोटिस भेज रहा है। अब इस पर फेक न्यूज बताइए, नोटिस भेजिए, लेकिन राहुल गांधी इस पर जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाकर जनता को सड़कों पे लाना, जो निशिकांत दुबे बोल रहे हैं कि वो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि घुसपैठियों का एक का भी नाम वोटर लिस्ट से ना कटे, ताकि उनकी सरकारें इसी तरह बनती रहें जैसे बनती आई है। बंगाल में अब चुनाव है, सबने एक साथ हाथ मिलाया हुआ है, इंडी गठबंधन है, और इन्होंने मिलकर तय कर लिया कि पूरे देश में ये जो SIR करने की घोषणा चुनाव आयोग ने की है, हम इसको होने नहीं देंगे। और अगर ये हो गया तो पूरी कोशिश करेंगे कि इसका विरोध करें, सुप्रीम कोर्ट से इस पर रोक लगवाएं, और
और सुप्रीम कोर्ट से अगर रोक नहीं लगी तो उसके बाद जनता को सड़कों पे उतार कर मोदी के विरुद्ध एक बड़ा अभियान चलाएं, जो सत्ता से हटाने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र होगा। तो निशिकांत दुबे ने जो खुलासे किए हैं, देखते हैं अब इस पर सरकार क्या संज्ञान लेती है। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि निशिकांत दुबे जिस तरह के खुलासे कर रहे हैं उनको तो मंत्रालय में ले लेना चाहिए। और निशिकांत दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस तरह की चीजें उठाते हैं सरकार में आप होते हुए। लेकिन दिक्कत वही है कि जो भारतीय जनता पार्टी का IT सेल है वो कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, पता नहीं। सरकार में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ये क्या कर रही है समझ में नहीं आता। आपके समझ में आता है तो जरूर कमेंट में लिखिए। वीडियो तो कम से कम शेयर करिए, क्योंकि मैंने जो विचार यहाँ तक पहुँचाया पूरे देश में आपको पहचाना है, यही राष्ट्रवादिता है। वंदे मातरम।